दोस्तों नमस्कार। आज हम ऐसे आक्रांता की कहानी लेकर के आए हैं जो हमारे देश के ऊपर जो निर्मम हत्याओं का कहीं ना कहीं दोषी रहा, तैमूर लंग, और जिसकी आज भी कुछ बॉलीवुड वाले तो उसका नाम भी रख रहे हैं अपने बेटों के। तो उस पर आज विशेष चर्चा पर हमारे साथ हैं संजय आर्य जी। संजय आर्य जी हमारे साथ, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी। संजय जी, कैसे देखते हैं जो तैमूर लंग है और इतना बड़ा आक्रांता रहा और देश पर आकर के इतने उसने जो हमारे सर्वखाप पंचायत है यहाँ पर उन्होंने एक लोहा लिया, उनके साथ एक बड़ा युद्ध किया और उसको यहाँ से भागने पर मजबूर किया। कैसे आप इस इतिहास को दर्शकों तक पेश करेंगे? देखिए चौधरी साहब, अगर आप बात कर रहे हैं तैमूर लंग की, तो भारत ही नहीं विश्व के महानतम बब्बर, आताताई, निरंकुश और हत्यारा उस व्यक्ति को मैं कहता हूं। शासक से बड़ा लुटेरा वे लोग थे। अब उसकी कहानी जो स्टार्ट होती है, ये व्यक्ति मध्य एशिया में जब आपका मंगोल वंश था, मंगोल वंश के समाप्त होने के बाद में ये समरकंद का शासक बना। समरकंद का शासक बनने के समय इसके पूर्वज पहले से ही इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुके थे। तो एक इस्लाम का जुनून, दूसरा उसके पास में एक जो एम्बिशियस महत्वाकांक्षा, एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक बनने की सोच के साथ में उसने आसपास के जितना भी क्षेत्र था उसको जीत लिया। यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक के क्षेत्र को भी इसने जीत लिया और वहाँ पर अपने पोते को उसने एज शासक के रूप में रख दिया। उस समय की स्थिति ऐसी थी, भारत उस ऊंचाइयों पर था कि प्रत्येक दुनिया का जितना भी धन लोलुप कोई भी शासक होता था तो उसकी निगाह आकर भारत पर टिक जाती थी। तो इसकी भी निगाह भारत की जो धन संपदा के ऊपर थी। तो इसने अपने दरबार में, अपने कोर्ट में जो इसके सिपह सालार थे उसके साथ में भारत के ऊपर आक्रमण करने का इसने प्रस्ताव रखा, जिसको अधिकांशतर लोगों ने एक गलत निर्णय मानकर उसको मना कर दिया कि भारत एक सुदूर दूर पर है और वहाँ पर जाकर उसके ऊपर हमने अगर आक्रमण करेंगे तो हमारे लिए एक बुद्धिमानी का खेल नहीं। लेकिन इसको जुनून था भारत की धन संपदा का, और जल्दी ही इसके पूर्वज अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। तो एक इस्लाम का जुनून इसके ऊपर था। तो उसने एक प्रस्ताव उसको मॉडिफाई किया और उनके सामने रखा कि देखिए, हम भारत में बुत पूजा होती है, बुत प्रस्ती होती है, और हम इस्लाम के, मोहम्मद के हम अनुयायी होने के कारण ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ जहाँ पर भी बुत प्रस्ती होती है उसको हम नेस्तनाबूद करें। उसको प्रस्ती बोले तो मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा, बुत प्रस्ती मतलब मूर्ति पूजा, जहाँ पर होती है उसको हम समाप्त करें और इससे हम वहाँ पर इस्लाम का परचम फहराएं। तो इस बात को सुनकर सब आपके इस बात से वे भी इनकार नहीं कर सके और ये निर्णय लिया गया कि भारत के ऊपर हमला किया जाए। तभी क्या हुआ, जो इसका पोता था, जो कि आपका काबुल का उस समय शासक था, वो मुल्तान के शासक से वो आपका टैक्स वसूल करना चाहता था। उसको टैक्स मिल नहीं रहा था वहाँ से, तो उसने इसका बहाना इसको मिल गया और उसने मुल्तान के ऊपर अटैक किया। मुल्तान के शासक, मुल्तान में इसने बड़ा कत्लो गारद किया, वहाँ की आम जनता को लूटा, खसोटा, मारा और मारने के बाद में उसने दिल्ली की तरफ का कुछ किया। और 1398 में दिल्ली में पानीपत से होते हुए वो दिल्ली में आ गया। अनफॉर्चुनेटली भारत का दुर्भाग्य था, तो सल्तनत काल का जो तुगलक वंश का शासक मोहम्मद शाह उस समय दिल्ली का शासक था, जो बहुत कमज़ोर था, वो इसके सामने आया और अंत में हार गया और डरकर वो आपका गुजरात में भाग गया। अब ये दिल्ली में जो आया, दिल्ली में इस व्यक्ति ने, इस शासक ने, इस हत्यारे ने, एक आताताई ने इतना बड़ा आतंक जो फैलाया, निर्दोष, निहत्ती जो आपके स्त्री पुरुष बच्चों तक उसने नहीं छोड़ा, उनका सबको कत्ल गारत कर दिया। और इतना बड़ा कत्ल किया, कहीं पर 2 लाख लोगों को, कोई कहते हैं 5 लाख लोगों को। इतनी बड़ी हत्या इसने की कि 2 से 5 महीने के बीच में दिल्ली में किसी चिड़िया ने भी पर नहीं मारा। जो लाशें थी, चील, कौवे, सियार, उनको नोच नोच कर खाते थे। इतनी बड़ी हत्या जब वहाँ पर की और पूरी पूरी दिल्ली को उसने लूट दिया। लूटने के बाद में अब यहाँ पर बात आती है हमारी महत्वपूर्ण सौर खाप की, जिसने आपने बात की। हमारी जो खाप हैं, इन खापों तक का ये सूचना आने लग गई कि एक विधर्मी वहाँ से चाल कर आया और दिल्ली में उसने इतना बड़ा नरसंहार किया।
अब इसका उन्मूलन कैसे किया जाए, इसको किस प्रकार से इस समस्या से भारत को छुटकारा मिले। जिस समय दिल्ली से जब उसने इधर की कूच की तो यहाँ पर जो खाप पंचायत वाले लोग हैं उनके अंदर तो एक डर और भय जैसी बात तो रही होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताऊंगा, सच्चाई तो ये है कि भारतीयों के अंदर आम आदमी डर सकता, लेकिन जो हमारा ये एरिया दिल्ली के आसपास में रहने वाले कुछ जातियां तो पहले से ही बहुत ज्यादा बहादुर हैं और जाति, लेकिन मैं इस और खाप पंचायत का यही बताऊंगा, किसी विशेष जाति का नहीं, समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर और एक राष्ट्र एक धर्म के लिए किस प्रकार से सभी जातियां किस प्रकार से खड़ी हुई। हमारे यहाँ पर निरपुड़ा गांव है जो पहले मेरठ डिस्ट्रिक्ट में था और एट प्रेजेंट टाइम में बागपत में है। वहाँ पर राणा गोत्र के लोग जो आपके राजस्थान उनका मूल था, हरियाणा से चलते हुए और पश्चिम उत्तर प्रदेश में वे आकर यहाँ पर बसे। यहाँ पर देवपाल नाम के राजा थे जिनका जन्म जाट परिवार में हुआ था और उनकी अध्यक्षता में एक पंचायत, 4 गांवों की जो पंचायत थी, दहा, भड़ल, गेंडबरा और साथ में नीरपुरा गांव था। नीरपुरा के ही राजा थे। इन्होंने एक पंचायत की जंगलों में, और जंगलों में जब पंचायत की और वहाँ पर ये प्रस्ताव रखा, देखिए भारत के ऊपर, भारत के धर्म के ऊपर, मातृभूमि के ऊपर जो एक आतंक संकट आया, इसका उन्मूलन कैसे किया जाए, इस संकट से हम कैसे छुटकारा पाए। तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए। उस पंचायत में सबसे पहले निर्णय लिया गया कि समस्त गांवों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि ये तो आतंक था, रास्ते में आते हुए गांव को रोन तवा रहा था। समस्त गांवों को खाली कर दिया जाए, वृद्ध, स्त्री, पुरुष व बालकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। जितने भी स्वस्थ नवयुवक हैं, नौजवान हैं, पुरुष हैं, वे पंचायती सेना में शामिल हो जाएं। साथ साथ में जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, में महिलाएं क्या वीरांगनाएं हैं, वे भी शस्त्र उठाएं और इस धर्म या राष्ट्र रक्षा रूपी यज्ञ में अपनी हिस्सेदारी करें। साथ में 500 घुड़सवार इस प्रकार से नियुक्त किए गए, नौजवान नियुक्त किए गए कि जितने भी सूचनाएं हैं उनको ट्रेस करें, तैमूरी सेना को वे कहां से क्या कर रही है और उसकी सूचनाएं आपके हमारी पंचायती सेना को दी जाए। नेक्स्ट में एक निर्णय लिया गया, जितने भी सोर्स ऑफ वाटर, जो पेयजल के जितने भी स्रोत थे उनमें सब में विष घोल दिया जाए, विष मिला दिया जाए, ताकि तैमूरी सेना उसको पीते ही मर जाए। तो ये निर्णय वहां पर आया और आने के बाद में जब ये पंचायती सेना थी, इस पंचायती सेना को बनाने में एक विशेष व्यक्ति धर्मपाल देव जाट जो 95 ईयर्स के थे, 95 साल की उम्र में घोड़े पर सवार होकर दूर सुदूर हरियाणा तक का, रोहतक, आपका सहारनपुर तक का वे लोग जाते और जाने के बाद में वे इंस्पायर्ड करते लोगों को कि आप पंचायती सेना में शामिल हों। जो ये आताताई आया है, जो ये विधर्मी आया है, जिसने भारत भूमि को अपवित्र कर दिया है, इससे छुटकारा पाने के लिए आपको पंचायती सेना के झंडे के तले, ध्वज के तले उसके खिलाफ युद्ध करना है। इससे लोग इंस्पायर्ड हुए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए और इतने मोटिवेट हुए कि 80,000 नवयुवक और 40,000 वीरांगनाएं, कुल मिलाकर लगभग 1.25 लाख की सेनाएं पंचायती सेना के ध्वज के नीचे आ गई और उन्होंने संकल्प लिया कि हमें इस आतताई को, इस दुष्ट को, ये जो जालिम इस देश में इसने अटैक किया है, हमला किया है, इसको हम सबक सिखाएंगे। तैमूर की सेना जब दिल्ली से मेरठ की तरफ चली तो सर्व खाप पंचायत ने उस सेना के सामने युद्ध करने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? संजय जी, आप उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आखिरकार तैमूर की बहुत शक्तिशाली सेना और आधुनिक हथियार से लैस थी, तो यहाँ पर सर्व खाप पंचायत ने कितना बड़ा एक्शन लिया और किस तरह की वो भूमिका बनाई? देखिए, मैं सच्चाई तो ये कहूँगा कि जो गीता पढ़ता है वो भय से मुक्त रहता है। इतना बड़ा आतताई आने के बाद में भी आम जनमानस में इतना ज़्यादा उत्साह था, उन्होंने ये दृढ़ निश्चय लिया। और आप कह रहे हैं किस तरीके से, जो पहले इस देश में गुरुकुल पद्धति थी, वहाँ पर सर्वांगीण विकास किया जाता था,
वहाँ योद्धा भी वहीं पर होते थे, धर्म योद्धा भी वहीं पर से होते थे, शिक्षक भी वहीं से निकलते थे और वैज्ञानिक भी वहीं से निकलते थे। आप हमारी सरखाप पंचायत में आपको बताऊंगा कि कोई यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन इनको पता था कि हम युद्ध किस प्रकार से लड़ा जाता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक सेना को किस प्रकार से संगठित किया जाता है। सबसे पहले उसका सेनापति होता है, उप सेनापति होता है, प्रधान सेनापति के साथ साथ में अन्य उन्होंने विभाग कैसे किया। सबसे पहले वीर जोगराज सिंह गुज्जर, ये भी आपको नोट करने की बात है कि यहाँ पर हमारी जो जातियाँ गौण हो जाती है और धर्म व राष्ट्र महत्वपूर्ण रह जाता है। जो योग्य था उसे योग्यतम स्थान पर नियुक्त किया जाए, वो किसी भी जाति का हो, वो आपका पता लग जाएगा किस प्रकार से हमारी सरखाप पंचायत की सेना का आपका निर्माण हुआ। ये आपके जोगराज सिंह, वीर जोगराज सिंह गुज्जर, इनको प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया। ये आपके हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कुंजा सुनहरी नाम का गांव है, वहाँ के मूल निवासी थे, जिनको बाद में मुगलों ने उस गांव को उजाड़ दिया और इनके जो परिवार वाले आगे चलकर लंढोरा सहारनपुर में, जो एट प्रेजेंट में फिर उत्तराखंड में चला गया, वहाँ पर आकर बस गए, वहाँ पर उन्होंने उस रियासत को आबाद किया। उनको प्रधान, ये गुज्जर थे, परमार वंश के थे, तो इनको प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया। 7 फुट 9 इंच लंबे महान योद्धा, जिनकी जो आपकी वेट वजन, अगर मैं कहूँ 320 किलो वजन, जिनका जो आपका प्रतिदिन का जो खाना था वो भी आप सरप्राइज, आज का आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितना ज़्यादा ये आपका, क्योंकि लगभग 4 सेर आपका अन्न खाते थे, 5 सेर सब्जी, 1 सेर घी का, आपका गाय का घी, और आपका 20 सेर गाय का ही दूध पीते थे। शेर का मतलब 1 किलो? नहीं 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 नहीं, शेर जो हमारी, ये 1 किलो से ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, 1 किलो से ज़्यादा होता है। शेर हमारी आपके स्थान या उसमें जो नापतोल जो चलती थी, तो उसमें ये शेर, 1.25 सेर ही आपका चलता था। तो इतना इनका एक टाइम का भोजन था। इनको भोजन तो इतना हो गया कि आज के समय में एक गांव के लिए पूरा भोजन तैयार हो सकता है। मैं गांव की नहीं कह सकते, लेकिन एक बड़े परिवार, एक बड़ा परिवार जितना एक भोजन करेगा, अकेला व्यक्ति इतना भोजन कर सकते। अब देखिए 20 किलो दूध, अब कितना परिवार, तो ये एक व्यक्ति नहीं आज कल्पना कर सकता। दूसरे आपके आए, हम ये बाल ब्रह्मचारी थे, साथ ये प्रधान सेनापति नियुक्त किए गए। अब जो सेनापति नियुक्त किए गए उसमें महिलाएं वीरांगनाओं में आते हैं। महिलाओं वीरांगनाओं की जब बात आती है, राम प्यारी ये गुज्जर जाति की थी, फिर आपके हरदेई जाट जाति के थे, आपकी देवी को राजपूत, चंद्रो ब्राह्मण, और आपका रामदेई त्यागी ब्राह्मण थे। इस प्रकार से देखिए आपकी जाति गौण हो जाती है। यहाँ पर जो आपका योग्य था उसको आपके सेनापति बना दिया गया, महिला वीरांगना बना दी गई। उप प्रधान सेनापति में भी कमाल की बात हो गई। उप प्रधान सेनापति जो बनाया जाता है, धूला वाल्मीकि, जो आपका हिसार, जो हरियाणा में हिसार है, उसमें हासी नाम का कस्बा है, वहाँ के वे रहने वाले थे। और काम क्या था? धाड़ी का, लूट डकैती का। लेकिन जब राष्ट्र और धर्म की रक्षा की बात आई तो ये भी प्रेरित होकर वो भी पंचायती सेना में शामिल होने के लिए आ गया। और जिस समय इनको धूला जो वाल्मीकि को आपका उप प्रधान सेनापति चुना, तो ये बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और इन्होंने वहाँ पर भाषण दिया कि सरखाप पंचायत ने मुझको जो ये सम्मान दिया है उसका ऋणी मैं सदा रहूँगा और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर कर भी उसको ऋण नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, मैंने बहुत सारी लूटमार की है, लेकिन मेरे जीवन का ये अंतिम युद्ध होगा। इसी में मैं अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दूंगा धर्म व राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस आताताई को यहाँ से भगाने के लिए, मारने के लिए। ये व्यक्ति इन्होंने, और तुरंत इतना उत्साहित थे, अपने म्यान से तलवार निकालता है, जंघा पर और खून निकालकर जो हमारे प्रधान सेनापति थे सरखाप पंचायत के, उनके सामने वीर जोगराज सिंह के चरणों में अर्पित कर देता है। दूसरे उप प्रधान सेनापति जो नियुक्त किए गए वे थे हरवीर गुलिया, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। वे भी एक बड़ा योद्धा था। ये दोनों को आपका उप प्रधान सेनापति, गुलिया भी जाट ही होते हैं। हाँ, गुलिया जाट होते हैं, ये नियुक्त किए गए। और साथ साथ में चंद्रदत्त नाम के जो भट्ट ब्राह्मण थे, उसको आपकी पंचायती सेना के महाकवि, मुख्य कवि के रूप में उनको नियुक्त किया गया।
साथ साथ में सेनापतियों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, अब देख लेना इसको। इसमें सारी जातियां किस प्रकार से आती हैं, और विशेष जाति जिसको हम आज अंग्रेजों ने बांटा, मुगलों ने बांटा कि ये तो हिंदू, ये इस क्लास के है, ये लड़ सकता है, ये पढ़ सकता है, ये बट सकता है, ये कट सकता है। हमें क्या, आपका गजे सिंह गठवाला खाप के जाट थे, दूसरे आपके तुहिराम राजपूत जाति से थे, मैदा आपके रवा राजपूत थे, सरजू पंडित ब्राह्मण थे, उमरा त्यागी ब्राह्मण थे, भौंदू सैनी थे, हुल्ला नाई जाति से थे, भाना हरिजन जुल्हा थे, साथ में नत्थु राजपूत, दुल्ला धाड़ी और मामचंद गुज्जर, फलवा कहार, और साथ साथ में हमारे दुर्जन पाल आपका अहिर जाति से बिलोंग करते थे। इस प्रकार के समस्त जातियों का मिश्रण, या आप कह सकते हैं कि समस्त जातियां, पूरा का पूरा भारतीय समाज, पूरा पूरा हिंदू समाज अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए और आताताई को मारने के लिए एकजुट हो गया। ये आपकी सौरखाप पंचायत की ताकत थी, और ये बताती है कि किस प्रकार से जब देश व धर्म के ऊपर आपका संकट आता है, जब भी हम एक साथ हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, हमारे अंदर एकता आ जाती है, तो उस समय हम यहाँ आपके तैमूर जैसे आताताई को भी मारने में और भगाने में सक्षम हो जाते हैं। सर्वखाप पंचायती सेना बनने के बाद आखिरकार तैमूर लंग से उस खाप पंचायत ने किस तरीके से युद्ध किया, अब उसको विस्तार से जानते हैं। सर, कैसे युद्ध किया? क्या सर्वखाप पंचायत के पास ऐसे आधुनिक हथियार थे जो तैमूर के पास थे? नहीं, ये चौधरी साहब देखिए, तैमूर के पास में आधुनिक, हम तो परंपरागत अपने तीर तलवार भालों से यही हमारे पास में हथियार थे, लेकिन उत्साह व साहस तैमूर से कई गुना हमारे पास में था। हमने 500 जो घुड़सवार नियुक्त किए थे, जो तैमूरी सेना के मूवमेंट को ट्रेस कर रहे थे कि वो कहाँ कैसे चल रहा है। उधर उसने दिल्ली को बिल्कुल कत्लो गारत में डालकर उसको समाप्त कर और अब वो मेरठ की तरफ को कुछ करता है। मेरठ में आते ही पंचायती सेना उसको बहुत बुरी तरह से परेशान कर देती है। छापेमार युद्ध प्रणाली से हम उस पर अटैक करते हैं, मारते हैं और भाग जाते हैं। थोड़ा सा छापेमार युद्ध पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। देखिए, छापेमार युद्ध जो आपका है, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कम संख्या में जो लोग होते हैं, कम संख्या वाले लोग बड़ी सेना को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। आमने सामने का युद्ध ना होकर मौका देखकर रात को या किसी भी समय पर, जिस समय वो उसका कमज़ोर पक्ष होता है, उस पर अटैक करते हैं, उस पर मारते हैं, उस पर भाग जाते हैं। ये छापेमार युद्ध था। ये छापेमार युद्ध के कारण ही इसको आगे मुगलों के खिलाफ हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी ने अपनाया, और वो उसकी प्रणाली के कारण ही औरंगजेब जैसे विशाल साम्राज्य और इतनी बड़ी सेना को उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि परेशान नहीं का, बुरी तरह से पराजित किया। इसमें औरंगजेब ने कहा, उसने खुद लिखा कि 32 साल मेरे जीवन के हो गए, मेरे जीवन में मैंने 32 साल बर्बाद कर दिए, और लगातार शिवाजी का साम्राज्य बढ़ता चला गया, और उनका एकमात्र हथियार अगर उनका साहस था तो दूसरा उनकी छापेमार युद्ध प्रणाली थी। तो उसी को हमारी सर्वखाप पंचायत ने अपनाया। हमारी सर्वखाप पंचायत उसकी रसद को लूट लेती थी। उसकी सेना जहां पर रात को विश्राम करती थी, रात को उसके ऊपर अटैक कर देती थी। अब उसको अपने मूवमेंट को बदलना पड़ा। अब उसका दृष्टिकोण आया कि भारत में हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा जो पवित्र स्थान है वो हरिद्वार है, तो हरिद्वार को अपवित्र किया जाए। तो उसने हरिद्वार की तरफ को कुछ किया। जब उसने हरिद्वार की तरफ कुछ किया तो मुजफ्फरनगर सहारनपुर में जाते ही हमारी पंचायती सेना ने उसके नाकों चने उसको चबा दिए, इतना ज़्यादा परेशान किया। जब वो दक्षिण में हरिद्वार से 5 किलोमीटर पहले था, तो तभी हमारी पंचायती सेना का और तैमूरी जो सेना का आमना सामना हुआ। जो हमारे उप प्रधान सेनापति थे हरबीर गुलिया जी, उन्होंने अपने सैनिकों के साथ में, लगभग उनके पास में 22 से 25 हज़ार सैनिक थे, उन्होंने तैमूरी सेना के ऊपर अटैक किया। और उसी तैमूरी सेना पर जब अटैक किया तो तैमूर भी उसी में ही था। आगे बढ़कर हरबीर गुलिया जी ने तैमूर की छाती पर अपने भाले से वार किया, और वो इतना ज़बरदस्त उनका वार था कि उससे वो तैमूर लंग अपने घोड़े से गिर गया। उसका सौभाग्य था, खिरज खां नाम का एक उसका सिपह सालार था, सरदार था, उसने उसको बचा लिया, और बचाकर
लेकिन उसके परिणाम में चारों तरफ से हमारे गुलिया जी, हरबीर गुलिया जी गिर गए। कई सौ तलवारें, भाले तुरंत उनके ऊपर अटैक किया, अचेत हो गए। ये देखकर जो प्रधान सेनापति हमारे थे वीर जोगराज सिंह, वे आए और आने के बाद में उन आतताइयों को उन्होंने मूली और गाजर की तरह से काटते हुए चले गए और अपने जो आपके हमारे गुलिया जी को, हरबीर गुलिया जी को उन्होंने उठाया और उठाकर उचित स्थान पर पहुंचाया। लेकिन दुर्भाग्य, वे इतने ज़्यादा घायल हो चुके थे, इतनी ज़्यादा चोट उनको लग चुकी थी कि उनका प्राणोत्सर्ग हो गया। उन्होंने देश के ऊपर, अपना धर्म के ऊपर अपना बलिदान दे दिया। यहाँ पर इसका उनकी मृत्यु से, हरबीर गुलिया जी की मृत्यु से जो हमारे जो प्रधान सेनापति थे वे बड़े आहत हुए, क्योंकि वो उनका एक बहुत बड़ा एक संकट मोचक, एक खाप पंचायत की जो सेना के बहुत बड़े एक योद्धा के रूप में हरबीर गुलिया जी थे, तो उनको बड़ा इससे बड़ा दुख हुआ। आगे चलकर अब जो ये इसकी जो टारगेट था इसकी सेना का, ये आपका तैमूर लंग की, वो हमारी हरिद्वार की हर की पैड़ी था। हर की पैड़ा हमारे प्रत्येक हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है, तो उसको अपवित्र करना ही इसका उद्देश्य था। लेकिन हमारी खाप पंचायत ने उसको हरिद्वार की पैड़ी में, हर की पैड़ी तक का उसको जाने नहीं दिया। इससे मजबूर होकर उसे अपना रास्ता बदलना पड़ा और उसने अंबाला की तरफ कूच किया। जब वो अंबाला की तरफ कूच कर रहा था जंगलों में, तो तभी हमारे जो दूसरे धोला वाल्मीकि, जो हमारे उप प्रधान सेनापति थे, उन्होंने अपने, वैसे तो हिस्ट्री में तो लिखा हुआ है 190 नियर अबाउट 200 लोगों के साथ में उन जंगलों में इनकी सेना के ऊपर अटैक कर दिया और इतनी बड़ी क्षति, इतनी ज़्यादा हानि इनको दी। और हमारे भी समस्त जितने भी वीर योद्धा थे, उन्होंने भी अपनी मातृभूमि के ऊपर अपना, उसमें धूला जो वाल्मीकि थे, उन्होंने भी अपना प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। वे भी आहूत हो गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। हमारे जो जोगराज सिंह थे, जो आपके प्रधान सेनापति थे वीर जोगराज सिंह, वे युद्ध के बाद में ऋषिकेश में चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उनको 40 घाव, इस युद्ध में जोगराज सिंह को 40 घाव आए थे और 40 घाव के बाद में भी वो योद्धा था कि इन आतताइयों के खिलाफ लड़ रहा था। तो तैमूर लंग को इस तरीके से घात पहुंचाया गया हरबीर गुलेरिया के द्वारा, और उसके बाद तैमूर लंग को भारत का आखिरकार रास्ता बदल करके अपने भारत को छोड़ना पड़ा। इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर। इसके बाद जब युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद तैमूर लंग ने जब भारत छोड़ा, तो आखिरकार उसका अंत कब हुआ? देखिए, सच्चाई तो ये है कि कुछ इतिहासकार, जिसको मैं कहता हूँ वामपंथी इतिहासकार, या मेन स्ट्रीम से जो भारत को सदा हे दृष्टि से देखते हैं, वे लिखते हैं कि देखिए, ये तो आपका, उसका तो मेन उद्देश्य ही लूटपाट करना था, उसको भारत में अस्थायी रूप से नहीं रहना था। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी खाप पंचायतों के आक्रमण से, इनके विरोध के कारण उसके पैरी यहाँ पर नहीं जमने दिए। उधर जो हमारे गुलिया जी ने, हरबीर गुलिया जी ने इतना ज़बरदस्त घाव उसको दिया कि वो उससे इतना आहत था। उसने अंबाला से नगरकोट और फिर आपका जम्मू से होते हुए वो आपका समरकंद में पहुंच गया, और समरकंद में इसी हरबीर गुलिया जी के द्वारा दिए गए घाव के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। ये इस आतताई का अंत था। ये हमारी खाप पंचायत के द्वारा जो ऑर्गेनाइज तरीके से उसके खिलाफ विरोध किया गया, युद्ध किया गया, वो ही उसके अंत का कारण बना। और उसको भारत छोड़ना पड़ा, वरना कोई ताकत उसको, वो अस्थायी रूप से, जैसे कि और भी तो उससे पहले आपके सल्तनत काल चला, उससे बाद में मुगल काल चला, वे यहीं पर आकर अस्थायी रूप से रहे। एक मजे की बात है कि तैमूर ने हमारे देश के ऊपर इतने बड़े घात लगाए, लाखों लोग मार दिए, उसके बाद भी यहाँ पर उसके अनुयायी हैं। अगर बात करें आज मौजूदा समय की, तो बॉलीवुड में तो बड़े बड़े हस्ती वाले वो अपने बच्चों का नाम तैमूर रख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्य है, और ये दुर्भाग्य इस देश का भी है। और मैं कह सकता हूँ हमारी अज्ञानता, सहनशीलता नहीं कहता, हमारी अज्ञानता भी है
कि उन आदमियों को हम जो तैमूर, अपने बच्चों का नाम तैमूर, औरंगजेब या आपके ऐसे आताताई के नाम पर रखते हैं जिन्होंने इस देश को, इस संस्कृति को सदा मिटाने के लिए उसको घाव देने का काम किया, और उनको फिर भी हम सहन कर रहे हैं यहाँ पर। अब तो नाम रखा गया है पोरस, ऐसे नाम रखे जाएं, हरवीर गुलेरिया नाम रखा जाए, जोगिंदर सिंह गुज्जर रखना चाहिए नाम। निश्चित रूप से ये प्रतिक्रिया है, ये जागरूकता है, आ रही है। और मैं आपको बताऊंगा, जब से संचार क्रांति हुई है, ये संचार क्रांति की बड़ी देन है। पहले लोग आपस में सिमटे हुए थे, अब बहुत कुछ ये आप जेब में, हमारी पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं हम। ये सारी सूचनाएं इसमें हैं। ये जब आम आदमी तक ये सूचनाएं पहुंच रही है, अरे तैमूर, जबकि एक ने महिमा मंडित किया, औरंगजेब, और उसने क्या किया, लेकिन उसकी सूचना हमको पहुंच गई। अरे ये तो हमारे धर्म को मिटाने के लिए, देश को मिटाने के लिए तत्पर था ये व्यक्ति। तो ये अब इसका प्रत्युत्तर में ही ये आपका पोरस, ये हमारे जो राष्ट्र पुरुष थे, जो राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने अपनी आत्मा तक का हतोत्सर्ग इसके नाम, देश के नाम पर कर दिया, अब ये एक ब्यार चल रही है। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि वन में जाकर जप तप कर कर मोक्ष हमको पाना है, इस जन्मभूमि के लिए जीना है और जन्मभूमि के लिए मर जाना है। ये इस प्रकार का पहले से ही भारतीयों के अंदर ये जज्बा था। सरखा पंचायतों के पास में आज भी ये जज्बा है, जो मैं आपको निरपुड़े से चला। निरपुड़ा, इसीलिए निरपुड़ा एक इतना इम्पोर्टेंट गांव हमारे यहाँ पर बन जाता है कि निरपुड़े के जो आपके आसपास के गांव के जो लोग हैं, वहाँ के छोटे से बच्चे को भी दादा कहते हैं, बाबा के नाम से पुकारते हैं। ये हमारे बाबा हैं, हमारे दादा हैं, हमारे सर्वमान्य हैं, हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं। वो उनके बलिदानों के कारण ही, उन्होंने जो समाज को एक रास्ता दिखाया, जो उन्होंने एक दिशा दी कि हमें अपने समाज के लिए सब कुछ अपना बलिदान, और समस्त जाति से, समस्त मतभेदों से ऊपर उठकर एक सर्वसामान्य सनातनी हिंदू, एक भारतीय के रूप में विदेशियों से जितने भी हमारे ऊपर आक्रमण हो, चाहे वे सांस्कृतिक रूप से हों, चाहे वे एक आपके सेना के द्वारा आक्रमण हो, उसका संगठित रूप से हम किस प्रकार से मुकाबला कर कर अपने सनातन संस्कृति को, अपने देश को किस प्रकार से सुरक्षित, किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं। ये हमारे निरपुड़े से, मैंने निरपुड़े का एक आपका एक छोटा सा अध्याय आपको बताया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देश में भरे पड़े हुए हैं। और मैं एक कहूँगा कि जब जब भी इन भारतीयों के अंदर एकता आई, जब जब इन्होंने एकत्रित होकर यूनिटी की, सामूहिकता के साथ में अपना एक मंच पर आए, बड़ी से बड़ी समस्या को इन्होंने हल किया। कोई ऐसी समस्या, एक इससे सुनिए कि उससे पहले शकों के, हूणों के, यमनों के हमले यहाँ पर हुए। शक, हूण और यमन टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर। पता नहीं कहाँ हैं वे, अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में निज को वे मिटा गए। भव्य दिव्य लक्ष्य ही प्राप्ति विराम है, और जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, स्वर्ग से महान है। ये चौधरी साहब, इस प्रकार की फीलिंग्स फिर से हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में फिर से एक खड़ी हो जाए, तो निश्चित रूप से समस्त जो समस्याएं हैं एट प्रेजेंट में, आपने एग्जाम्पल दिया है कि तैमूर नाम रखने वाले, औरंगजेब नाम रखने वाले, अरे वे तो सोच भी नहीं सकते। उनके लिए इस देश में कोई स्थान ही नहीं बचेगा। जब उनके लिए स्थान नहीं बचेगा तो वे बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि वे भी भटके हुए हैं। वे देख रहे हैं इस तरीके से कि एक एजेंडा चला रहा है पहले से, उसको वे भी फॉलो कर रहे हैं, उससे उनको स्पेशल बेनिफिट मिल रहे हैं, कुछ बहुत सारी उनको सुविधाएं मिलती हैं। तो वे सारी चीज़ें अगर एक बार फिर से संगठित हों, एकत्रित हों, और राष्ट्र के नाम पर समस्त मतभेदों को भूलकर राष्ट्र के नाम पर खड़े हो जाएं, और राष्ट्र रूपी यज्ञ में, और जिसमें हमारी कौन सी गौ, गंगा, यज्ञ, वेद, इनकी रक्षा के लिए, यज्ञोपवीत की रक्षा के लिए खड़े होंगे, तो भारतीय संस्कृति एक सुण बनी रहेगी। और भारत एक महानतम राष्ट्र जिस तरफ बढ़ रहा है, वो निश्चित रूप से उसी गौरव पर, जो प्राचीन काल में उसका गौरव था, वो आपका विश्व गुरु के स्थान को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।